आज पढ़ेंगे फ्रेंड्स चैप्टर 4 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए ऐतिहासिक डाइवर्सिटी यानी हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी जो अपनी विरासत है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे चैप्टर 4 में क्या क्या कंटेंट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता दें, बिहार जो है अपने आप में ही बहुत डाइवर्स है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन से लेकर के और यहाँ पे कोने कोने पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो बिहार में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत सारी है, वहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। तो सिख मुस्लिम हिंदू यहाँ पे तो हैं ही, यहाँ पे टेम्पल्स की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे बात करी जाए गया में विष्णुपद टेम्पल है जो कि इंदौर की क्वीन अहिल्याबाई ने यहाँ पे 18वीं सेंचुरी में इसका निर्माण किया है। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार आया है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है और किस सेंचुरी में ये किया गया था। इसी के पास जो बात करी जा रही है ब्रह्मायोनी हिल, ये भी क्वेश्चंस है कि ब्रह्मायोनी हिल कहाँ पे है। तो यहाँ पे बुद्धा ने अपनी ऑस्टेरिटी यानी तपस्या किया था जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना। ब्रह्मायोनी हिल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, वो भी डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है लोकेशन वो है चंपा का। चंपा में जैन तीर्थंकर जो वसु पूज्य हैं उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चंस ये भी आया हुआ है, चंपा में किस जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है चंपा इसकी वजह से। महावीर वर्धमान यहाँ पे आकर के रहे थे, ये भी याद रखिएगा। महावीर वर्धमान कौवें गुरु थे, तो महावीर वर्धमान 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। कई लोग इनको ये समझते हैं कि यही संस्थापक थे, संस्थापक ये नहीं थे, ये 24वें गुरु थे। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, लोग इनको इस तरीके से जानने लगे। चंपारण यहाँ पे सारे इवेंट जो ऑलरेडी चंपारण को लेकर के कवर कर लिए हैं, किस प्रकार से यहाँ पे आपके गांधी जी ने मूवमेंट चलाया, सारी की सारी डिटेलिंग चंपारण को लेकर के हम लोग कवर किए हुए हैं। अब देखेंगे चिरांड। चिरांड की अगर बात करें यहाँ पे तो ये सारण में है यहाँ पे, और यहाँ पे नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक यानी नवपाषाण काल और चैल्कोलिथिक जो कॉपर का एज है धातु उसकी एज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारण में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं पे चुनार की अगर बात करें तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है आपका, याद रखिएगा। वहाँ पे क्या है, मुगल अफगान जो शेर शाह है वो कैप्चर हुआ था। अभी अगर बात करें तो क्या 1530 में यानी 1530 में इसको कैप्चर किया गया था, जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से, तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट मुगल अफगान शेर शाह यहाँ पे 1530 में चुनार से कैप्चर किया गया था। उसकी विवाह किससे हुई थी, तो ताज खां की जो विडो थी, जो विधवा थी लद मलिका, उनसे उनकी शादी हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी हो जाता है। चौसा, यहाँ पे चौसा जो एक जगह है आपका बिहार में, तो यहाँ पे बक्सर के आसपास जो चौसा का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, बहुत सारे युद्ध की वजह से चौसा यहाँ पे फेमस भी है। तो ये किस नदी के किनारे, तो ऑन बैंक ऑफ कर्माशा। ये कर्माशा ऐसी रिवर है मानी जाती है जो यहाँ पे एक बार डुबकी लगा लिया तो उसके पूरे के पूरे पाप यहाँ पे और बढ़ जाते हैं, इसीलिए कर्म नाशा इसकी नदी का नाम ही है। यानी नाश हो जाएंगे आपके जितने भी पुण्य किए हैं, सारे कर्म नाश हो जाएंगे। तो ये कर्मनाशा रिवर है, कर्मनाशा रिवर से भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं। तो ये बक्सर के आसपास बहती है। जगदीशपुर की अगर बात करें तो यहाँ से निकल के आते हैं बाबू कुंवर सिंह, जो कि हम लोग सभी लोग जानते हैं और आगे इनके बारे में पढ़ेंगे भी। तेलियागढ़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हिल्स ऑफ राजमहल के बीच में है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह मेन रास्ता था अगर बात करी जाए किसको, तो बिहार और बंगाल को जोड़ने के लिए ये मेन रास्ता था तेलियागढ़ी। नालंदा की बात करी जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो यहाँ पे फर्स्ट रिकॉग्नाइज किए हैं किस साइट को, नालंदा के
साइट को। तो याद रखिएगा क्वेश्चंस ये यहाँ से पूछा हुआ है। दूसरी तरफ बात करी जाए यहाँ पे, तो स्पूनर और शास्त्री ये क्या किए हैं, एक्सकेवेट किए हैं यहाँ पे किस एरिया को, जो अभी आपको बता रहा हूं। स्पूनर एंड शास्त्री भी इसी एरिया को 1916 में एक्सकेवेशन किए हैं, खुदाई की हैं, जो आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेनसांग और इत्सिंग दो पर्सनालिटी यहाँ पे आती है। कहाँ पे, नालंदा की बात कर रहे हैं। देखिए जब भी यहाँ पे ये पाई लगा दूं तो यानी उसी की सारी बातें चलेंगी, ये सब टॉपिक उसी के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे वेनसांग आए, इत्सिंग आए 7वीं सेंचुरी में, जो लोग चाइना से आए हुए थे। लामा तारानाथ यहाँ पे 9वीं सेंचुरी में आते हैं। धर्मा स्वामीन यहाँ पे 13 सेंचुरी में आते हैं। और 5th सेंचुरी करम गुप्ता यहाँ पे फर्स्ट, ये भी आते हैं यहाँ पे, जो फाउंडेड इन 5th सेंचुरी बाय कुमार गुप्ता। तो ये कुमार गुप्ता के द्वारा ही नालंदा का स्थापना करा गया था, ये भी चीजें याद रखिएगा। फेमस टीचर की अगर बात करें यहाँ पे नालंदा में कौन कौन थे, तो यहाँ पे शीलभद्र, प्रभाकर मिश्रा और वसु बंधु। तो ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों टीचर यहाँ से, जो कि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बना दिए जाते हैं। अब बात करी जा रही है पाटलिपुत्रा की, तो पाटलिपुत्रा कैसे पीछे रह सकता है इसके बारे में भी देखेंगे, क्या क्या फैक्ट और तथ्य निकल के आते हैं। तो ये फाउंड किया गया था पाटलिपुत्रा अजात शत्रु के द्वारा। इसका जो विकास हुआ एक मिलिट्री छावनी के रूप में इसका विकास हुआ था, कि वज्जी से कैसे लड़ाई किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। लॉर्ड बुद्धा ने इस पे यही कहा था कि गृह कलह और अग्निकांड और बाढ़ की वजह से इसका विनाश होगा। किस सिटी का, पाटलिपुत्र सिटी का विनाश होगा। इस प्रकार 3 सेंचुरी की अगर बात करें तो यहाँ पे कैपिटल रही मगध के लिए, नंद के लिए और मौर्य के लिए, तीनों के लिए ये पाटलिपुत्रा कैपिटल रही। मेगस्थनीज इसे क्या बुलाते थे, तो पलिब्रोथा बुलाते थे पाटलिपुत्र को। याद रखिएगा क्वेश्चंस ये बनाया हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चंस बनाया हुआ है मैं आपको वहां पे इंडिकेट कर देता हूं, ताकि आपकी फैक्ट्स फिगर पे निगाहें ज्यादा रहें और इजीली आप उसको मगअप भी कर सकें। इट वॉज ग्रेटर देन सूसा एंड एक बताना। तो ये जो सूसा सिटी थी और एक बताना, उससे भी ये बड़ी सिटी मानी जाती थी उस वक्त। 185 BC बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेमेट्रियस एक इंडो ग्रीक रूलर थे, इन्होंने यहाँ पे आकर के इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया था। तो डेमेट्रियस का नाम याद रखिएगा, ये भी आया हुआ था। पुनः अगर बात करी जाए तो गुप्ता पीरियड के समय में यहाँ पे री इमर्जेंस हुआ पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का री इमर्जेंस हुआ गुप्ता पीरियड में, जो आपको पता होना चाहिए। और चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त यहाँ पे कैपिटल अपनी बनाए पाटलिपुत्रा को, लेकिन चंद्रगुप्ता सेकेंड ने शिफ्ट कर दिया अपनी कैपिटल कहाँ पे, उज्जैनी में। ये भी याद रखिएगा, कुछ इतिहासकार इस पे ये मानते हैं कि उज्जैनी चंद्रगुप्ता शिफ्ट कर दिए थे। प्रेजेंट रिकंस्ट्रक्शंस की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा, तो शेर शाह के द्वारा किया गया था। तो याद ही रखिएगा, शेर शाह जब अफगानों से यहाँ पे जब उसका युद्ध हुआ मुगल से, तो उसके बाद इसको कैप्चर कर लेता है और उसने सिटी का निर्माण भी किया। तो वहां पे 5 लाख जो है क्या इन्वेस्ट किया था, याद रखिएगा उस समय, और बिल्ड किया सिटी पुनः। तो पुनः सिटी का निर्माण शेरशाह किया। अभी जो सिटी का निर्माण हुआ है शेरशाह के बदौलत ये सारी चीजें चल रही हैं। 574 में अकबर कैप्चर करता है पटना को और क्रिएट करता है क्या, टकसाल, जिसे क्वाइन माइनिंग कहते हैं। 1580 में, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1574 में कैप्चर करता है, 1580 में टकसाल करता है, यानी 6 साल उसको लग जाते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। 1641 की बात करी जा रही है तो यहाँ पे मैनरिक ये बताता है कि 2 लाख यहाँ पे पॉपुलेशन है। देखिए क्वेश्चंस ये आया हुआ है, कौन ऐसा बात बोला है कि यहाँ पे 2 लाख पॉपुलेशन थे, तो मैनरिक ही था, याद रखिएगा। औरंगजेब के ग्रैंड सन जिनका नाम अजीम है, वो यहाँ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और पुनः इसको नाम दे देते हैं क्या, पाटलिपुत्र को अजीमाबाद। और यहाँ पे प्रयास करते हैं कि ये सेकेंड दिल्ली की तरह डेवलप हो। तो ये किसके सन थे, अजीम से
ए से ए मिला लीजिए तो औरंगजेब के ये पोते ग्रैंडसन थे। इट्स नेम फ्रॉम पाटन देवी और पोर्ट अज पटना। तो जो पाटलिपुत्र थी, जो पटना थी, उसकी नाम कहाँ, पाटन देवी मंदिर है, बहुत फेमस है, पोर्ट जो है बहुत फेमस है, और यहाँ पे पटना नाम इसी के आधार पे बताया जाता है कि पड़ा। अच्छा, प्राचीन नाम क्या था इसका, तो कुसुमपुर और पूसपुर यहाँ पे इसका प्राचीन नाम था। दोनों से क्वेश्चंस भर के पूछे गए हैं आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग की अगर बात करें, क्या क्या यहाँ पे मिला है, तो मौर्य का राजमहल मिला है जो बड़ा सा हॉल है, और पॉलिश किया हुआ पिलर मिला है जो कि इतनी ब्यूटीफाइड तरीके से उसको पॉलिश की गई है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से शाइनिंग मिलती है। मंगल यहाँ पे पौंड मिला है जो कि पटना में है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मंगल पौंड से ही यहाँ पे क्वेश्चंस कई बार किए गए हैं। यक्षिनी प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो शेर शाह यहाँ पे मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट कराए, बिल्ड कराए 1541 में। तो यहाँ पे पटना रेलवे के आसपास यहाँ पे चीजें हुई। सेकेंड जो है मकबरा यहाँ पे है, अगर बात करी जाए तो सादत खां की मकबरा भी यहीं पे है। कहाँ पे, पटना में, इंपॉर्टेंट है आपको जानना। हैबुत जंग मकबरा यहाँ पे साउथ ऑफ द रेलवे स्टेशन या पटना के मिलती है। अच्छा, ये किसके पिता थे, हु वाज फादर ऑफ सिराजुद्दौला, और सन इन लॉ थे हैदर अली के। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सन इन लॉ हैदर अली और फादर ऑफ सिराजुद्दौला कौन, हैबत जंग, ये जो इंपॉर्टेंट है। पटना मजिस्ट्रेट यहाँ पे मैंगल्स ब्यूटिफाइड द, यहाँ पे जो पटना के मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम मैंगल्स था, इन्होंने ब्यूटिफाई किया शेख माठी। शेख माठी जो थी उसको यहाँ पे ब्यूटिफाई किया, और शेख माठी गढ़ी यहाँ पे उसको ब्यूटिफाई करने के बाद उसका नाम क्या पड़ गया, मैंगल टैंक या मैंगल तालाब। इन्हीं के मजिस्ट्रेट के नाम पे ही मैंगल पॉन्ड पड़ा। क्वेश्चंस यही यहाँ पे पूछा हुआ था। गुरुद्वारा के आसपास, यानी जो पटना साहिब है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे ख्वाजा अंबर की मस्जिद भी है। जब पीछे जाएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कौन कौन यहाँ पे पटना साहिब विजिट किया है, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। और दरगाह भी वहाँ पे पीछे है, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ख्वाजा अंबर मॉस्क्यू है, याद रखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन हुई थी 1689 में, और शाइस्ता खान के अंतर्गत ही ये चीजें चली थी। तो ख्वाजा अंबर मॉस्क्यू है यहाँ पे, ख्वाजा अंबर का मस्जिद, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई थी 1689 में शाइस्ता खान के द्वारा, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट चर्च ऑफ पटना कौन सी मानी जाती है, तो सभी लोग जानते हैं, और क्वेश्चंस भी पूरा इससे पूछा हुआ है। पादरी की हवेली जो कि बिल्ट हुई थी 1772 में बाय फादर जोसेफ। तो जोसेफ ने निर्माण किया है। अब क्वेश्चंस को अगर बदल के पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए किस सन में, तो 1772 में फादर जोसेफ ने पादरी की मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरी तरफ मनीरुद्दौला यहाँ पे मकबरा, ये भी पटना में है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा। मनीरुद्दौला कौन से जिला में है, तो क्या करिएगा, आपको पटना ही मारना पड़ेगा। इंग्लिश और डच यहाँ पे फॉर्म किए क्या, फर्स्ट फैक्ट्री एट आलमगंज। तो पहली फैक्ट्री इंग्लिश और डच के द्वारा आलमगंज में लगती है, लेकिन ये वर्केबल नहीं होती है लंबे समय तक। बाद में इंग्लिश एस्टेब्लिश करते हैं गुलजारी बाग, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाह आलम सेकंड का कोरोनेशन यहीं पे हुई थी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाह आलम सेकंड का जो ताजपोशी थी ना, वो यहीं पे हो जाता है। तो शाह आलम सेकंड का नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं। जहांगीर सन जो कि राजकुमार परवेज उसका नाम था, यहाँ पे आदेश देता है नजर खान को कि आप यहाँ पे मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट कराइए। पावापुरी भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे लास्ट जो उपदेश हुआ था महावीर का, और यहाँ पे डेथ भी यहीं पे हुआ था। तो महावीर जैना एक स्पॉट है जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावापुरी जैनिज्म से रिलेटेड है,
और महावीरा से इम्पोर्टेंट रिलेटेड है ये। पहली यहाँ पे लास्ट अपनी स्पीच महावीरा ने दी थी और उसके बाद इनकी डेथ भी हो गई थी। बिहार शरीफ भी बहुत फेमस है। तुर्क जो आए थे भारत में वो इसे अर्जे बिहार भी बोले थे। किसको? तो बिहार शरीफ को बोले थे अर्जे बिहार। ये भी इम्पोर्टेंट है। मलिक इब्राहिम मकबरा और सूफी सेंट, ये इम्पोर्टेंट है। मलिक इब्राहिम मकबरा, सूफी सेंट, मखदूम सरफुद्दीन, यहिया मनेरी दरगाह, ये भी यहाँ पे पटना में ही मिलती है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब बोध गया की अगर बात करें हम, बोध गया, तो बोध गया में कहाँ है? ये सब कहाँ है? तो आपके बिहार शरीफ में है, इम्पोर्टेंट है। अर्जे बिहार किसको बोला जाता है? MIM, यानी मलिक इब्राहिम मकबरा आपके बिहार शरीफ में है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बोध गया में क्या, यहाँ पे बोध गया को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि उरुवेला इसको बोला जाता है। बोधि वृक्ष यहीं पे है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको भेजा गया तिस्सा किंग ऑफ जो श्रीलंका थे उनके पास भेजा गया, और अशोका ने इस वृक्ष को भेजा गया, जो कि आज भी वहां पर सेफ मानी जाती है। तो एक ब्रांच निकाल करके बोधि वृक्ष का, जो पीपल की वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे वहां पे लॉर्ड बुद्धा ने तपस्या किया था, वही वृक्ष थी यहाँ पे तिस्सा राजा श्रीलंका के पास भेजा गया अशोका के द्वारा। 1945 में चाइनीज टेम्पल का निर्माण होता है। 1938 में तिब्बती मंदिर का निर्माण होता है, थाई मंदिर का निर्माण होता है। तो बहुत सारे कल्चरल यहाँ पे टेम्पल भी हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। बराबर केप से बार बार बराबर क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जहानाबाद में है और अशोक इसको डोनेट किया है, किसको? आजीविका सेक्ट को। और यहाँ पे दशरथ के द्वारा भी बहुत सारी चीजें करी गई हैं, जो उसका पोता था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। करण, चामपुर और सुदामा, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी, तो ये जो हैं यहाँ पे बराबर केव में ही ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ये गुफाएं के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूरे भर के पूछा गया है, इसलिए सारा का सारा नाम आपको याद होना चाहिए। मनेर जो कि पटना में है, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो पणनी यहाँ पे रहते थे। तो पणनी रहते थे, याद रखिएगा। पणनी किस चीज से रिलेटेड है? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। मखदूम यहिया मनेरी की मजार है यहाँ पे मनेर में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। शाह दौलत की भी मजार है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मंदारगिरी की पर्वत की बात करें तो ये हिल एरिया है, हिंदू और बुद्धिस्ट का यहाँ पे श्राइन है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदू और बुद्धिस्ट के यहाँ पे देवी और देवताओं की स्टैचू भी है। कहाँ पे? मंदारगिरी में। मुंगेर जो है बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे पाल रूलर देवपाल इसको अपनी कैपिटल बनाए थे। तो क्वेश्चन ये भी आया है, कौन सा रूलर यहाँ पे मुंगेर को अपनी कैपिटल बनाया था? तो देवपाल इसको कैपिटल बनाए थे। मीर कासिम कैपिटल इसको 1763 में बनाए थे। देवपाल और मीर कासिम का नाम याद रखिएगा। श्वेत सैनिक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो सीधे सीधे पूछ देगा मुंगेर में। यहाँ पे याद रखिएगा मुंगेर में ये चीजें हुई थी। इंग्लिश सोल्जर के द्वारा मुंगेर में यहाँ पे सैलरी और अपने पेंशन को लेकर, जब भी वाइट नाम ऐड हो जाए यानी श्वेत, तो श्वेत का मतलब अंग्रेजों से ही आप जोड़ करके देखिएगा। तो श्वेत सैनिक विद्रोह मुंगेर में हुई थी, याद रखिएगा। राजगीर की बात करें तो राजगीर जो है जरासंध का कैपिटल हुआ करता था। ये वही जरासंध है जो भीम से लड़ाई करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, महाभारत से जुड़ा हुआ है ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जरासंध की कैपिटल राजगीर थी और जापानी टेम्पल भी राजगीर में है। एरियल रोपवे भी जो बना हुआ है राजगीर में है और सेंटर ऑफ 36 शिप यहाँ पे ये भी राजगीर में बना हुआ है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो राजगीर एक विजिटिंग टूरिस्ट प्लेस है, इंटरनेशनल स्पॉट भी है। बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। राजमहल की अगर बात करें तो राजा मान सिंह 1592 में इसको अपनी कैपिटल बनाते हैं। ये बिहार और बंगाल का, तो बिहार और बंगाल का कैपिटल बनाते हैं राजमहल को कौन? राजा मान सिंह। अकबर यहाँ पे इनको भेजा था डील करने के लिए। तो ये इसका नाम क्या कर देते हैं?
तो अगनगर इसका नाम कर देते हैं। इसको अगनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार राजमहल को राजा मान सिंह 1592 में बनाते हैं। तो देखिए रिवीजन मैं करवा दे रहा हूँ यहीं पे, लेकिन आपको भी एक बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स जो कि काफी क्वेश्चंस फैक्ट्स भी आते हैं। रमपुरवा ये फेमस साइट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लायन और बुल यहाँ पे अशोका पिलर पे मिले हैं, जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में ये चीजें मौजूद हैं। तो जो स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर जो कैपिटल है उसी पे क्या है, यहाँ पे एक में बुल है, एक में बैल और दूसरे में लॉयन है। तो याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है रमपुरवा में। रोहतासगढ़ में यह चेरो के अंतर्गत आता था। रोहतासगढ़ इट वाज अंडर चेरो रूलर। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज ये भी काफी फेमस है अगर बात करी जाए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये भी चीजें मौजूद है। विक्रमशिला वहां पे है ही, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। वैशाली की बात करी जाए तो लिच्छवी यहाँ पे डेवलप करी थी अपनी वैशाली, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। लिच्छवी डेवलप की वैशाली, और महावीर जो थे इनकी बर्थ प्लेस कुंडाग्राम में है। तो महावीर का बर्थ प्लेस भी क्वेश्चन पूछा है कहाँ पे है, तो ये वैशाली के कुंडाग्राम में है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आम्रपाली यहाँ पे मीनार यहीं पे इसने निर्माण करवाया लॉर्ड बुद्धा के लिए, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आम्रपाली क्या, आम्रपाली एक नर्तकी थी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे जानना। आम्रपाली से भी क्वेश्चंस बनाया गया है। तो लॉर्ड बुद्धा का जो जगह है वो पूरा बिहार के कई सारे इंपॉर्टेंट साइट हैं, जिसमें वैशाली भी आता है। सेकेंड काउंसिल ऑफ बुद्धा यहीं पे हुई थी, जिसे हम वैशाली बोलते हैं। अच्छा, पहला काउंसिल ऑफ बुद्धा कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा यहाँ पे कश्मीर में हुआ था। तो ये चारों केव के नाम आप लिख सकते हैं, मतलब लोकेशंस पर्टिकुलर कि उनके लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाशाराम यहाँ पे ऑक्टागोनल मकबरा है, यानी 8 त्रिभुज की मकबरा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट जो है इनकम्प्लीट रह गया मकबरा इस्लाम शाह का, वो मकबरा है जो कि शेर शाह के सन का यहाँ पे चीजें हैं। तो इस्लाम शाह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा डिटेलिंग से यहाँ पे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, जो आपको बताया। सूरजगढ़ा का बात करा है, सूरजगढ़ तो 1536 में शेर शाह हराता है किसको, नुहानी पठान को, और बंगाली फोर्सेस को यहाँ पे हरा देता है। फॉरेन कौन कौन आए, कौन कौन विदेश से यहाँ पे भारत आते हैं, खास करके बिहार में, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मेगास्थनीज आता है, डेमाक्लिस आता है, फायान आता है, ये सब आते हैं। जैसे ही फायान आता है वो रोने लगता है बेचारा, इसको इतना मार पड़ जाता है ना तो मार नहीं पड़ता है, फायान जो है रोने लगता है। क्या देखकर कि गृद्धकुड की जो हिमालय पर्वत थी, हिमालय पर्वत नहीं, गृद्धकुड की जो हिल एरिया थी, उसको देख करके ये रोने लगता है। कौन रोने लगता है, फायान रोने लगता है। क्वेश्चंस सीधे सीधे बनाया है, कौन यहाँ पे गृद्धकुट की पर्वत को देख करके रोने लगा, तो कई सारा ऑप्शन देगा, आपको फायान चूज करना पड़ेगा। ह्वेनसान का टाइम पीरियड कितना था यहाँ पे बिहार में आने का, तो 630 से 44 है। देखिए क्वेश्चंस तो इससे भी बने हैं, और जो भी टाइम पीरियड है वो भी आपको याद होना चाहिए। 630 से लेकर के 644 तक ह्वेनसांग है। इत सिंह की बात करें तो 673 से लेके 692 तक इंडिया में ये रहा। धर्मा स्वामी फिर आते हैं, फिर मुल्ला तकिया आते हैं, ये अकबर के समय में, और विजिट करते हैं जौनपुर से लेकर के बंगाल तक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब्दुल लतीफ की बात करें यहाँ पे तो ये पर्शियन हैं और 1600 एडी में आते हैं, आगरा से राजमहल तक। मोहम्मद सादिक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, 17वीं शताब्दी में आते हैं, पर्शियन ईरानी हैं, और सुबह सादिक यहाँ पे बुक ये लिखते हैं। मुल्ला बहबहानी ये भी इंपॉर्टेंट है, 19वीं सेंचुरी में पर्शियन ईरानी हैं, ये आते हैं
और राजमहल से लेकर के भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम तक ये विजिट करते हैं। उन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड पटना सिटी जैनतुल हिंद। तो याद रखिएगा जैनतुल हिंद इन्हीं ने बोला, जो क्वेश्चंस यहाँ पे कर देते हैं कि कौन ऐसा पर्सनालिटी है जो जैनतुल हिंद पटना को बोला। तो ये कौन है, मुल्ला बहबहानी है। कहाँ के, पर्शियन के 19वीं सेंचुरी में इन्होंने घूमा। तो इतनी सारी सिटी को घूमने के बाद इन्होंने जैनतुल हिंद बोला था। देखिए पटना बहुत ही ज्यादा विशाल डेवलप था उस समय अगर बात करी जाए। तो इसका क्या मतलब होता है, जैनतुल हिंद का मतलब इंडिया का हेवन। तो इस पटना को स्वर्ग कौन कहा, यह भी पूछ सकता है जैतुल हिंद, यानी याद रखिएगा। उनकी बुक मिर्तुल अहवाल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राल्फ फिंच आए 1587 में, इंग्लिश विजिटर थे ये, इन्होंने विजिट किया और ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश विजिटर। तो ये पहले ऐसे इंग्लिश विजिटर थे जो यहाँ पे पटना में विजिट किए। वो क्लेम करते हैं पीपल ऑफ पटना यहाँ पे सोने की खुदाई करते हैं। कौन, कि पटना के लोग सोनों की खुदाई करते हैं और गोल्ड के खोज में रहते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। और ये भी बताते हैं कि क्लॉथ, ओपियम, शुगर का यहाँ पे व्यापक सिटी का मार्केट भी था। पीटर मुंडी इंग्लिश ट्रेडर थे, याद रखिएगा। ये शाहजहां के समय में आते हैं 1628 से 34। तो पीटर मुंडी शाहजहां के समय में आते हैं। मैंड्रिक 17वीं शताब्दी में आते हैं। 2 लाख पॉपुलेशन यही है जो बताते हैं। जॉन मार्शल इंग्लिश विजिटर हैं यहाँ पे। ये एक डॉक्टर के रूप में भारत आए थे, इनका व्यवसाय एक डॉक्टर था। तो 1670-71 में ये फेमाइन टाइम पर यहाँ पे भारत आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। मनुची भी शाहजहां के समय में आते हैं। यह एक इटालियन विजिटर रहते हैं और ये पटना आते हैं। ट्रेवेरियर यहाँ पे फ्रेंच विजिटर हैं। 1665-66 में यहाँ पे मेंशन है कि ये आते हैं और बिहार एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेस इन सब चीजों को यहाँ पे देखते हैं। ट्रेड विथ त्रिपुरा, भूटान, असम और पटना के साथ यहाँ पे चीजें करते हैं। तो ट्रेवेरियन याद रखिएगा फ्रेंच विजिटर हैं। किस पीरियड में आए थे याद रखिएगा। बिशप हार्बर ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश चर्च प्रीस्ट, ये यानी जो आपके अंग्रेज थे उनका जो चर्च था उसके पादरी ये रह चुके हैं 1824 में। और ये गंगा रिवर के तहत यहाँ पर चीजें पहुंची थी। तो बिशप हार्बर गंगा रिवर से होकर के आए थे। आशा करते हैं ये चैप्टर 4 आपको पसंद आया। अगर कोई भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो प्लस यूजफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।